नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए डीसी स्टैंडर्ड जनरेटर के दो शानदार न्यूमेरिकल और अच्छे वाले न्यूमेरिकल। बड़े बड़े क्वेश्चन करने से आपको इतना तो मालूम है, छोटे छोटे क्वेश्चन सारे नॉर्मल हो जाते हैं। तो इसमें दोनों दो क्वेश्चन लेके आऊँ, दोनों ही अच्छे क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड जनरेटर के हैं दोनों के दोनों क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन को पढ़ो एक बार आप। क्वेश्चन बड़ा शानदार है। एक स्टैंडर्ड जनरेटर 250 वोल्टेज पर 200 एम्पीयर की धारा देता है। यदि स्टैंडर्ड जनरेटर का शंट क्षेत्र प्रतिरोध 125 ओम है, आर्मेचर प्रतिरोध 0.05 ओम है, तो जनरेटर में विकसित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है इस क्वेश्चन के अंदर उत्पन्न विद्युत वाहक बल Eg का मान पूछा गया है। ये पूछा गया है। तो पहले जो जो भी गिवन डेटा है वो सारे के डेटा इसके अंदर पुट कर दो। इस डायग्राम के अंदर जो इसका सर्किट है इसके अंदर पुट कर दो। देखो कितने का जनरेटर है, शंट जनरेटर 250 वोल्टेज का है। इसका मतलब है यहाँ का जो वोल्टेज है, लोड का वोल्टेज, वो है 250 वोल्टेज। कितना वोल्टेज है? V बराबर 250 वोल्टेज है। ठीक है। 250 वोल्टेज पर ये 200 एम्पीयर की करंट देता है। देखो ये जो करंट दे रखी है ना 200 एम्पीयर, इसका मतलब है ये लोड करंट है IL। और ये लोड करंट दे रखी है कितनी? 200 एम्पीयर की करंट दे रखी है। फिर क्या दे रखा है? इसका शंट क्षेत्र प्रतिरोध। देखो शंट वाइंडिंग ये है, इसका मतलब शंट वाइंडिंग यही तो है। तो शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध दे रखा है कितना? 125 ओम दे रखा है। शंट वाइंडिंग रेजिस्टेंस दे रखा है 125 ओम। और आर्मेचर का प्रतिरोध दे रखा है 0.05 ओम। आर्मेचर ये है, आर्मेचर का प्रतिरोध RA हो जाता है 0.05 ओम दे रखा है। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सारे डेटा दिए हुए हैं, जो जो डेटा दिए हुए हैं मैंने सारे इस सर्किट के अंदर नोट कर दिए। तो क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ो। देखो आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में यदि ऐसा लिखा हुआ मिलता है कि कोई जनरेटर है वो 250 वोल्टेज का है या 200 वोल्टेज का है या 500 वोल्टेज का है, तो आप हमेशा ध्यान रखना वो वोल्टेज हमेशा लोड का वोल्टेज ही कंसिडर होता है। जैसे 250 वोल्टेज दिया है, इसका मतलब है 250 वोल्टेज लोड का वोल्टेज। ठीक है। अब अपन को ज्ञात क्या करना है? फाइंड आउट करना है अपन को उत्पन्न विद्युत वाहक बल Eg ज्ञात करना है। Eg का फॉर्मूला आप सभी को मालूम है ही। Eg इजिकल टू क्या होता है? V प्लस IA RA होता है। अब V तो आपको पता ही है, V तो दे रखा है कितना? 250 वोल्टेज। आर में से प्रतिरोध 0.05 ओम है। लेकिन आर में से धारा IA का नहीं मालूम, नहीं मालूम ने। तो अपन एक काम करते हैं, आर में से धारा ज्ञात करते हैं। भाई यहाँ का 250 वोल्टेज है। जब दो संधि बिंदु के बीच में केवल एक ही कोई वोल्टेज दिया होता है तो वो वोल्टेज डायरेक्ट इस संधि बिंदु पर आ जाता है। यहाँ का यदि 250 वोल्टेज है तो 250 का वोल्टेज सीधा संधि बिंदु यहाँ पर आ जाएगा डायरेक्ट ही। यहाँ का वोल्टेज V बराबर कितना हो जाएगा? 250 वोल्टेज हो जाएगा। ये 250 वोल्टेज है तो इस वोल्टेज इस संधि बिंदु से जुड़ी इस ब्रांच में, ये ब्रांच कौन सी है? शंट कुंडली है। इस शंट कुंडली में अपना करंट आराम से ज्ञात कर सकते हैं। वोल्टेज के अंदर शंट प्रतिरोध का भाग दे दो। इसका मतलब है यदि मैं शंट धारा ज्ञात करूं तो क्या सूत्र हो जाएगा? V बटा शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध, शंट रेजिस्टेंस। V कितना है? 250। और शंट प्रतिरोध कितना है? 250 बटे 125 ओम। तो कितनी करंट आ जाएगी? 2 एम्पीयर की करंट आ गई। कितनी आ गई? 2 एम्पीयर की। इसका मतलब है इधर 2 एम्पीयर की करंट जा रही है। अब आपको इतना तो कॉमन सेंस होना ही चाहिए। भाई लोड के करंट, लोड में करंट है 200 एम्पीयर जा रही है, शंट कुंडली में 2 एम्पीयर की जा रही है। इसका मतलब आर्मेचर में जो यहाँ से करंट निकलेगी ये करंट दोनों की जुड़ जाएगी। इसका मतलब कितनी हो जाएगी? 2 प्लस 200 कितनी हो जाएगी? 200 और 2 एम्पीयर की करंट हो गई। यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आर्मेचर करंट का अपन को पता चल गया। भाई आर्मेचर करंट 202 एम्पीयर है। तो इस उत्पन्न विद्युत वाहक बल के सूत्र के अंदर रखकर वैल्यू अपन आराम से विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। लोड वोल्टेज का मान दे रखा है 250 वोल्ट प्लस आर्मेचर धारा दे रखी है 202 एम्पीयर। आर्मेचर प्रतिरोध बता रखा है 0.05 ओम। तो इसको जब सोल्व करेंगे 250 तो इसको करेंगे तो ये 10.10 वोल्टेज हो जाएगा। मतलब 260 वोल्टेज हो गया। 260.1 वोल्टेज हो गया। इसका मतलब है इस क्वेश्चन के आर्मेचर के अंदर 260.1 वोल्टेज पैदा हुआ और लोड पर अपन को 250 वोल्टेज मिला। कितना मिला? 250 वोल्टेज मिला। तो 10.1 वोल्टेज कहाँ गया? 10.1 वोल्टेज है आर्मेचर वाइंडिंग बीच में यहाँ पर ड्रॉप कर लेती है और बचा हुआ वोल्टेज 250 वोल्टेज अपन को लोड पर मिलता है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये तो। अच्छा थोड़ा सा इससे एडवांस क्वेश्चन लेते हैं जिसके अंदर लोड पावर दी हुई हो। इसमें तो ओनली लोड का वोल्टेज दिया हुआ है,
लोड करंट दी हुई है, आर्मेचर प्रतिरोध दे दिया और शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध दे दिया, तो ईजी पूछ दिया, ईजी अपन ने आसानी से फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब ज्ञात करते हैं अपन क्या हो गया, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आ गया नया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसके अंदर जनरेटर की पावर रेटिंग बता रखी है कि एक 20 किलोवाट 200 वोल्ट का शंट जनरेटर है जिसका आर्मेचर प्रतिरोध 0.05 ओम है, शंट क्षेत्र प्रतिरोध 200 ओम है, तो आर्मेचर में उत्पन्न शक्ति ज्ञात करनी है। मतलब सवाल ये पूछा है कि ये जो आर्मेचर है, इस आर्मेचर का ये तो वोल्टेज होता है ईजी, आपको मालूम है ही, जिसको उत्पन्न विद्युत वागल बोलते हैं, लेकिन आपसे पूछा क्या है, यहाँ की पी पूछी है, पीजी जी का मतलब जनरेटेड पावर, या आर्मेचर में उत्पन्न शक्ति पूछी है। लोड की शक्ति अपन को दे रखी है, लोड पावर कितनी बता रखी है, 20 किलोवाट। इसका मतलब है ये लोड है, तो लोड की पावर दे रखी है कितनी, 20 किलोवाट। अब किलोवाट को वाट में चेंज करते हैं तो कितना हो जाएगा, 20,000 वाट। एक बाई किलोवाट को 1000 से गुणा कर दो, 20,000 वाट ये पावर दे रखी है। और यहाँ का वोल्टेज भी बता रखा है कि कितने वोल्टेज का जनरेटर है, ये 200 वोल्टेज का जनरेटर है, 200 वोल्ट का। लेकिन अब की बार लोड करंट नहीं बता रखी है, और अपन को शंट फील्ड धारा का भी मालूम नहीं है, आर्मेचर करंट का भी पता नहीं है, आर्मेचर करंट भी कितनी है। तो इसमें देखो कई चीजें निकालेंगे अपन, शंट फील्ड करंट धारा अपन ज्ञात करना सीखेंगे, आर्मेचर करंट फाइंड आउट करना सीखेंगे, लोड करंट कैसे ज्ञात करते हैं, पावर के सूत्र को यूज करते हैं वो ज्ञात करेंगे। उसके अलावा आर्मेचर में उत्पन्न विद्युत आघूर्ण कितना होगा वो भी ज्ञात करेंगे, आर्मेचर में उत्पन्न शक्ति कितनी आई वो भी ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो पहले एक काम करते हूँ, पहले इसको थोड़ा सा अपन थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं यार इसको, ये देखो थोड़ी जगह कर लेते हैं बोर्ड पर आराम से, ये कर ली जगह कर ली। ठीक है, तो अपन को करना क्या है भाई, लोड करंट अपन ज्ञात कर सकते हैं आराम से, क्योंकि यहाँ की पावर दे रखी है और यहाँ का वोल्टेज दे रखा है। आपको शक्ति का सूत्र तो मालूम है, P बराबर V इंटू आई होता है, और यहाँ से मैं आई ज्ञात करूँ तो आई बराबर क्या हो जाएगा, वी P बट्टा V, क्या हो जाएगा P बट्टा V, और P कितनी है 20,000 बट्टा V कितना है 200, दो बिंदु से दो बिंदु कट गया, 200 में 2 का भाग दिया तो करंट आ जाएगी 100 एम्पियर। कितनी करंट आ गई 100 एम्पियर। इसका मतलब है जो लोड करंट है, लोड करंट तो 100 एम्पियर आ गई, अपन ने फाइंड आउट कर ली, ये तो 100 एम्पियर आ गई, ये तो सीधी सीधी ज्ञात हो गई। अब यहाँ का 200 वोल्टेज है, तो एक पीछे क्वेश्चन में बताया था मैंने, तो यहाँ का वोल्टेज भी 200 वोल्ट होगा कि नहीं होगा, यहाँ का 200 वोल्ट, तो ये करंट भी अपन आराम से ज्ञात कर सकते हैं भाई। शंट कुंडली का प्रतिरोध कितना बता रखा है, 0.05 ओम बता रखा है, 0.05 ओम बता रखा है, बता रखा है कि नहीं बता रखा, नहीं नहीं नहीं, यहाँ का प्रतिरोध 0.05 नहीं है, तो आर्मेचर प्रतिरोध शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध बता रखा है कितना, 200 ओम, सॉरी माफ करना, यहाँ का प्रतिरोध 200 ओम है, कितना है 200 ओम है। तो ये करंट ज्ञात कर सकते हैं अपन। यदि शंट करंट ज्ञात करें तो शंट करंट का सूत्र क्या हो जाएगा, V बटा शंट का प्रतिरोध RSH, ये कितना है 200 बटा ये भी 200 है, तो ये करंट हो जाएगी 1 एम्पियर। कितनी हो जाएगी 1 एम्पियर। इसका मतलब है इसके आर्मेचर में तो जारी है, आर्मेचर से निकलने वाली करंट है वो इन दोनों करंटों के योग के बराबर होगी, ये शंट करंट है, ये आ रही है 1 एम्पियर। अब शंट कुंडली में 1 एम्पियर करंट जा रही है, लोड में 100 जा रही है, इसका मतलब यहाँ से कितनी निकली, इसका मतलब आर्मेचर करंट कितनी हो गई। आर्मेचर करंट ज्ञात करने के लिए अपने लोड करंट को और शंट करंट दोनों को जोड़ देंगे, इसका मतलब लोड करंट तो 100 एम्पियर है, ये 1 एम्पियर, इसका मतलब कितनी हो गई 100 और 1 एम्पियर की करंट हो गई। आर्मेचर में से निकलने वाली करंट कितनी हो गई 101 एम्पियर हो गई, यहाँ से निकलने वाली करंट ये 100 और 1 एम्पियर हो गई। ठीक है, अब ये काम करते हैं, अब अपन से पूछा क्या है, पीजी पूछा है, पीजी क्या है आर्मेचर में उत्पन्न शक्ति, और आर्मेचर में उत्पन्न शक्ति ज्ञात करेंगे तो पी का सूत्र होता है वी आई, तो आर्मेचर का वोल्टेज क्या है ईजी, क्या होता है ईजी, और आर्मेचर में करंट कौन सी है आई ए, आर्मेचर धारा, तो इस सूत्र से अपन आर्मेचर में उत्पन्न शक्ति ज्ञात करेंगे। लेकिन इसमें देखो आर्मेचर करंट का तो अपन को मालूम चल गया, आर्मेचर करंट तो 100 और 1 एम्पियर है, लेकिन अभी पहले ईजी ज्ञात करना होगा। ईजी क्या जनरेटेड ईएमएफ है, तो ईजी अपन इस साइड ज्ञात कर सकते हैं, अपने पास जगह पड़ी है देखो यहाँ पर, ईजी यहाँ ज्ञात कर सकते हैं।
इजी का क्या सूत्र है, वी प्लस आई ए आर ए, यही तो है। वी कितना है 200 वोल्टेज, प्लस ये कितना आर्मेचर करंट 101 एम्पियर, आर्मेचर प्रतिरोध 0.05 ओम। तो यहाँ से इसको निकालेंगे तो आ जाएगा 205.05 वोल्ट आ गया, ये आ गया। अब इस क्वेश्चन के अंदर इस समीकरण के अंदर रख दो आप, पीजी बराबर क्या हो जाएगा, पीजी तो कितना 205.05 और आर्मेचर करंट है 101 एम्पियर। इसको जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 20,710 वाट आ जाएगी। इसका मतलब है इसको मैं 20.710 किलोवाट लिख सकता हूँ, किलोवाट में चेंज कर दिया। तो आर्मेचर के अंदर 20.71 किलोवाट की शक्ति पैदा हुई, या मैं कहूँ 20,710 वाट की शक्ति पैदा हुई, और लोड को जो शक्ति मिली वो मिली 20,000 वाट। इसका मतलब है 710 वाट, या कहूँ 0.710 सॉरी 710 0.710 किलोवाट की पावर कहाँ गई। तो 710 वाट की जो पावर है वो आर्मेचर में तमरानिया हो गई, जिसको बोलते हैं आर्मेचर कॉपर लॉस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन प्रिंट कर लिया, ये थोड़ा सा उसे अच्छा था। तो एक ही क्वेश्चन में देखो अपने कितनी चीजें ज्ञात करना सीखी, एक ही क्वेश्चन के अंदर अपने लोड पावर के हिसाब से लोड करंट ज्ञात करना सीखी, शंट फील्ड प्रतिरोध को और वोल्टेज को दोनों को यूज करते हुए अपने शंट फील्ड धारा ज्ञात करी, इन दोनों करंट को जोड़कर अपने आर्मेचर धारा ज्ञात करी, आर्मेचर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल ज्ञात किया और आर्मेचर में उत्पन्न शक्ति ज्ञात करी। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन में अपने बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व हो गए। तो इस प्रकार के बड़े बड़े यदि अपन 15-20 क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं तो सारे तो सूत्र ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे और कहीं भी छोटा मोटा क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।